वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई दूसरे दिन गुरुदेव ने फिर सुबह मौन रहते हैं तो इशारे से उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन आपको और रुकना है। तो मैंने कहा कि गुरुदेव आप 3 दिन क्या, जब तक नहीं बोलोगे हम लोग यहीं रहेंगे, जब आपकी आज्ञा होगी तभी जाएंगे। तो ऐसी एक बार इच्छा हुई कि गुरुदेव का कभी चरण दबाना चाहिए। शुरू शुरू में हम लोग थे तो रात को करीब 10:30 बज चुके थे, तो भगवान दास जी, ज्योति, मैं, हम लोग गए तीनों गुरुदेव के पास। गुरुदेव उठ के बैठ गए, सो गए थे और 1 घंटे तक गुरुदेव ने उस समय उपदेश किया और उसी उपदेश में उन्होंने बताया कि बेटा इतने शिष्य समाज हैं, सब लोग तो चरण की सेवा में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जो यहाँ चरण की सेवा कर रहा है और जिसको मन में ये भाव आ रहा है कि गुरुदेव की चरण की सेवा मिले तो उसको उससे ज़्यादा ही फल मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो अंतर्यामी थे। जब भी ऐसी कई स्थितियाँ, जीवन में परिस्थितियाँ हुई, एक बार व्यापार थोड़ा डावाडोल था, कम चल रहा था, पता नहीं गुरुदेव को कहाँ से मालूम पड़ा और मैं सेवा में था। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा अभी व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। तो बोला हाँ सरकार, संस्था तो आपकी है और किशोरी जी की है, हम तो दास बन के सेवा कर रहे हैं, अब जैसा चलाना है आप जानिए। तो उन्होंने, उनका जवाब था कि बेटा बस यही भाव रहना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे कई अनेकों उदाहरण है जो गुरुदेव ने जीवन में मतलब एक प्रकार से हमको पुष्टि की है उनके कि साक्षात वो अवतार ही है लक्ष्मी निधि जी के। और अभी तो अब कुछ डाउट रहा ही नहीं। मतलब ज़रूर मैं सोचता हूँ कि किताब लिखूँ अपने जीवन के, जो जो उनके साथ जो घटनाएं या ये हुई हैं, हर चीज़ मतलब इतनी घटनाएं हुई है कि क्या बताऊँ मैं, हर चीज़ को बताना इस वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी कृपा रही है गुरुदेव की। आपके बगल में बहन जी कौन है आपकी? हमारी पत्नी है ज्योति राठी। इनके अंदर क्या अच्छाइयाँ? इनका योगदान ये बहुत रहा कि जैसे गुरुदेव की कृपा से संतों का आना हमारे यहाँ काफ़ी रहा। तो संतों की सेवा तो यही करते थे। अब हम तो घर में सब व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन सेवा, भाई वो आए हैं तो उसका स्वागत करना या भोजन पवाना या और भी कोई भी सेवा उनकी करना है, तो ये तो घर की जो महिला है वही कर सकती है। तो इन्होंने बखूबी पूरा जीवन बहुत निभाया। और पहले तो किसी समय तो कुछ बहुत पैसा भी नहीं था, फिर भी उस समय बहुत सहयोग किया इन्होंने संतों की सेवा के लिए। और संतों की सेवा से ही गुरुदेव की प्रसन्नता मिली और उसी वजह से गुरुदेव पधारे भी रायपुर हमारे यहाँ, कि संतों की सेवा से उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती थी आप गुरुदेव इनको को। आज्ञा दीजिए कि संतों की सेवा में इनको कैसा सुख मिलता है, कुछ बताने का कष्ट करें। आप बताइए संतों की सेवा में क्या सुख है? क्या हमारे सुख जी में मिलता नहीं है? बोल सकती, आपको मुझे संतों की आते सेवा नहीं में यार। अच्छा लगता है या भार लगता है? संतों की सेवा में मुझे बहुत आनंद आता था, ऐसी और कुछ तो नहीं। बुआ जी की पत्नी थी तो वो संत लोगों के यहाँ आते थे और एक दिन भाई आ गया तो भाई के लिए तो बढ़िया साग पूरी तस्वीर बनाई और बाजरे की टिक्कड़ बनाए संतों के लिए। तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है क्या संत लोग बेकार में खर्चा है ये सब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता था और बहुत आनंद आता था। और वो बना तो कुछ नहीं सकती, लेकिन सादा भोजन ही बनाती थी और वो जो भी होता था संत लोग बहुत इससे पाते थे। मैंने घर में आए संत तो भार नहीं लगता? नहीं नहीं कि कहाँ से एक आफत आ गई? नहीं, बिल्कुल भार नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था एकदम, बहुत आनंद आता था कि, और याद आती थी कि कब संत आए करके सब। और वो चले जाते थे ऐसे तो आज मेरे आया आया राम जी का प्यारा, वो जय नाचने हो लगते थे जब जय। संत आते थे टेलीविजन पे। बस वैसे ही तो होता था, लगता है अच्छा संत लगता पहुँचते था। हैं। हाँ, संत बहुत बहुत अच्छा लगता संतों तो के आना, संत तो जब ही आते हैं जब भगवान की बहुत विशेष कृपा हो, तब किसी के यहाँ संत आते हैं। और जब संत आते हैं तो हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो ये और फिर बड़ी, इनको तो अपने हाथ से बनाना हाँ, है रसोई। तो इनको तो और आनंद, क्योंकि हाथ से सेवा करना उसका हाँ, एक बस अलग ही आनंद है। पर हमको तो ऐसी खूब आनंद आता है। कोई भी संत आज भी आ जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि भाई क्या सेवा कर सकते हैं उनकी, यही मन में एक भाव रहता है। गुरुजी से आपको क्या सब सुख मिलता था? गुरुजी आपको क्या शिक्षा दिए? गुरुजी का भी लाड़ प्यार आपको खूब मिला? लाड प्यार तो मिला बहुत।
सुखराज जी का भी खूब लाड प्यार मिला है। हाँ हाँ, सबका लाड प्यार तो बहुत मिला है, लेकिन हम उस लायक नहीं थे तो अभी लेकिन उन्होंने दिया है कि मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता, मैं सब भूल जाती हूँ बहुत याद नहीं रहता है मुझे। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन